चंबा मुख्यालय के बचत भवन में सांसद राजीव भारद्वाज की अध्यक्षता में दिशा बैठक के दौरान जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमारी ने करिया टीआरटी मार्ग सड़क के किनारे पर कूड़ा व मलबा डंप करने से फैली गंदगी की समस्या को उजागर किया। साथ ही उन्होंने मीडिया से भी वहां के वास्तविक स्थिति को जानने के लिए कहा। जब मीडिया ने ग्राउंड जीरो में जाकर वहां हालात देखे तो सही मायने में वहां सड़क के किनारे पर मलबा व कूड़े के ढेर साफ तौर पर देखे जा रहे थे। वहां सड़क पर मोड़ के किनारे पर यह सब फेंका हुआ था, जिससे वहां हादसे का डर बना हुआ है। दरअसल लोग अपने घरों के निर्माण का वेस्ट व कूड़ा कचरा वहां फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से वहां इस तरह के हालात बने हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि एक जिला परिषद अध्यक्ष को इस तरह की समस्या को बैठक में उठाना पड़ रहा है, तो बाकी जगह के हालात कैसे हो सकते हैं, इस बात का आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। वहां के स्थानीय लोगों से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोग अपने घरों का कूड़ा कचरा और वेस्ट फेंक जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी तरह से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि कई बार प्रशासन से इस बारे में शिकायत की गई, लेकिन समस्या जस की तस ही बनी हुई है। उन्होंने मीडिया से भी आग्रह किया कि इस समस्या को प्राथमिकता से उजागर करें ताकि प्रशासन के कानों तले जू रेंग जाए। ये जो मुद्दा है वो बार बार हमने जिला परिषद सदन के समक्ष भी उठाया है। जो ये कूड़ा फेंका जाता है, इसकी जो डंपिंग हो रही है, अवैध तरीके से हो रही है, ये सही, इसको सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आए दिन वहाँ जो है कूड़ा, वो गाड़ी आती है, भर भर कर आती है, कूड़ा फेंका जाता है। इसके अलावा मक डंपिंग का भी इशू जो वो हमने अभी यहाँ रखा है। दिशा की ये बैठक थी, जिला की ये बैठक है, तो जिला के इसमें जो मुद्दे हैं उसमें मैंने ये मुद्दा बड़ी प्राथमिकता से उठाया है। अन्य मुद्दे जो है वो हमारे अपने सदन में तो उस पर चर्चाएँ होती रहती हैं, उस पर एक्शंस भी होते हैं, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जो पिछले काफ़ी समय से हम बार बार उठा रहे हैं, लेकिन लावारिस की तरह जैसे इसका कोई भी जो है वो जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। कोई विभाग जो है वो आगे नहीं आ रहा है कि चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे वो अन्य विभाग हो जिसकी जिम्मेवारी इसमें होनी चाहिए, तो उस पर वो सारे विभाग सोए हुए हैं। तो उसी को मैंने अभी जगाने हेतु ये मुद्दा जो है वो प्रायोरिटी पर रखा है। सांसद महोदय के समक्ष भी, आदरणीय इनके समक्ष हमने रखा है, डीसी साहब के ध्यान में भी एक बार मंच के माध्यम से लाया है, और माननीय विधायक जी भी थे हमारे, उनको भी मैंने पर्सनली भी डिस्कस किया है और मंच के माध्यम से भी बताया है। इस मुद्दे पर जो है वो हल होना इसका बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो कूड़े का जो ढेर है वो दिल्ली में हम देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो बनने जा रहा है। बंधुओं से भी मेरा निवेदन है, आप भी एक बार पर्सनली जाकर वहाँ विजिट करें। बहुत बार मैं वहाँ गई हूँ, करिया में स्पेशली, और परेल का भी मेरे ध्यान में आया है कि वहाँ पर भी जो है वो मलबा फेंका जा रहा है। और गाड़ी बहुत बार हमने देखी है, गाड़ियाँ आती हैं रात को वहाँ मलबा फेंक के चली जाती हैं, जिसकी पेट्रोलिंग के लिए हमने वहाँ CCTV कैमरा भी लगाया। बावजूद उसके जो है वो उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उस तरह से नहीं कोई भी डिपार्टमेंट ले रहा है। मॉनिटरिंग कौन करेगा इसकी, कौन इस पर जो है वो जुर्माना लगाए, इस पर कोई भी आज तक जो है अभी तक कोई भी इस पर कदम नहीं उठाया गया। ये बहुत चिंता का विषय है। तो जब हमने पूछा तो वो चुप थे, वो कुछ भी नहीं कहने की स्थिति में थे। और गाड़ियों के नंबर, और कई बार तो आजकल इन्होंने नया जैसे तरीका अपना लिया है, नया हथकंडा अपना लिया है कूड़ा फेंकने का। ये रात को आते हैं ताकि कैमरे की नज़र में ना आए कि कौन सी गाड़ी है जो वहाँ पर कूड़ा फेंक रही है। तो इस तरह के विषय जो है वो उसको हमने उठाया है। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इस पर ध्यान देगा और ये जो समस्या है इससे जो है वो निजात हमें मिले। सर, जब हम बाइक लेके जाते हैं या गाड़ी लेके आते हैं तो इस मोड़ पे कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ये गंदगी कभी यहाँ से हटी ही नहीं है। और इतनी मुसीबत हो गई है लोगों को आने जाने के लिए, जैसे एक तरफ से हम जा रहे हैं, दूसरी तरफ से गाड़ी आती है, तो यहाँ से कोई भी दूसरी गाड़ी पास नहीं हो सकती है। लोगों के घर का वेस्ट लेके जितना इसको, तो जैसे डंपिंग साइट बना के रखा हुआ है। जब हम इसकी बात करते हैं और इनको बोला जाता है कि NHPC को तो इसका उठाइए, ये बोलते हैं कि हमारा रोड नहीं, ये PWD का रोड है। और जब PWD से बात की जाती है तो ये बोलते हैं कि हमारा रोड नहीं है, NHPC का रोड है। अब हम पब्लिक परेशान हो रही है कि हम जाएं तो किसके पास जाएं, इसके लिए कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं हमारी इस मांग को। और हम ये कहते हैं कि इस जाले को, इसको एक बार साफ करके इस जाले को आगे तक लगा दिया जाए, ताकि अगली बार यहाँ पे कोई भी कूड़ा करकट ना फेंक सके। और जो गंदगी फैली हुई है इधर, घर का वेस्ट, कोई धाम होती है उसकी जूठी पत्तल या कोई भी वेस्ट मटेरियल यहाँ पे फेंका होता है, कि ये जो हमारी गंदगी है, हमें जो रोज़ की जो परेशानी है, इसको उठाए, ताकि जब तक ये मुद्दा सोल्व न हो, इसकी सफाई न हो, तब तक इस मुद्दे को उठाते रहे, ताकि हमारी जो ग्रामीण लोगों की जो समस्या है उनको सरकार तक पहुंचाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रशांत महाजन चंबा से, एक समाज सेवक। कूड़े की समस्या के बारे में अवगत पहले भी कई बार करवाया जा चुका है प्रशासन को, लेकिन प्रशासन मेले देखने के बाद में कोई भी प्रतिक्रिया देता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमने देखा कि गाड़ियां रात के अंधेरे में जाती हैं। पहले हम छोटी गाड़ियां देखते थे जिसमें पिकअप को देखते थे, आजकल हम देख रहे हैं जो टिपर
बड़े बड़े टिपर हैं, उसमें भी मलबा ये कूड़ा भरकर पूरे परे फेंक रहे हैं। जिसमें अगर जगह का मैं नाम लूँ तो परेल के किनारे, सुल्तानपुर रावी नदी में और क्रिया में, ये 3-4 जगह ऐसी इन्होंने पकड़ रखी हैं जो यहाँ पे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। और मैं स्पेशली इसके लिए बोलता हूँ कि रावी नदी को गंदा ना करें। पवित्र रावी नदी को एक मान्यता का रूप दिया गया है, उसको हम लोग मानते हैं, वहाँ का पानी पीते हैं। और सबसे जो मेन हिस्सा है कि हम रावी से ही कमा रहे हैं और रावी को ही खा रहे हैं, ये जिला चंबा में अधिकारियों को देखने की बहुत ज़रूरत है।